कितनी लंबी कतार है निकाटी। पस्तरामी खाना इतना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है। कितने दिनों से इसके सपने देख रहा था। एक बार तो अपने तकिए को पिज्जा समझकर उसे खा लिया था। तुम्हारे पास एक ही सामान है, आगे वाले से कहो कि पहले तुम्हें जाने दे। मैं विनती करने में अच्छा नहीं हूँ, फिर भी एक कोशिश जरूर करूँगा। मेरे सामने जो खड़े हैं, क्या कृपया करके आप मेरी एक बात मानेंगे? क्या? कहा था ना मुझे विनती करनी नहीं आती। हाँ मैं समझ गया, तुम्हारे पास एक ही सामान है, मेरी जगह ले सकते हो तुम। ओ, मैंने पूछा और काम बन गया। चल हट छोटू मगरमच्छ। वेलकम सर। नमस्ते, मुझे ये खरीदना था। मैंने नहीं चुराया, किसी ने मेरी जेब में रख दिया। क्या कह रहे हो निकाटी? बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप हमारे 1 लाख नंबर के ग्राहक हैं, इसलिए आपको मिलता है खास इनाम। ये बैग? अरे नहीं भाई, ये बैग तो पहले से ही मुफ्त है। आपको और आपके दोस्तों को मिलता है दुबई के 5 स्टार होटल में 1 हफ्ते का फ्री पैकेज। आज खुश तो बहुत होगे तुम। क्या? रुको रुको, नहीं, ये इनाम मुझे चाहिए। इन्हें मैंने अपनी जगह दी, असल में 1 लाख नंबर का ग्राहक तो मैं हूँ। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। मजा आ गया, हम छुट्टी मनाने जा रहे हैं। छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। इस बात का बदला मैं लेकर रहूंगा निकाती, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। कितना अच्छा मौसम है। डैड मुझे आइसक्रीम खानी है। ये छुट्टी बहुत मजेदार है। थैंक्स निकाची, तुम्हारी वजह से यहाँ आए। तुम्हारे दादाजी जागने के बाद कैसे खड़े हो पाएंगे? अरे मेरी कमर इतनी भी मोटी नहीं है, इसको थोड़ी और कम करो। हाँ। बॉल इस तरफ फेंको साकिर। वो रही निकाटी, पकड़ो इसे। मैंने पकड़ लिया। ये क्या हुआ कादरिए तुम ठीक तो हो? ओहो, ये क्या किया मैंने? सॉरी। शांत हो जाओ निकाची, मैं यहाँ हूँ। वो रेत का पुतला है। क्या बात है, दिखने में असली जैसा था कैनन। थैंक यू निकाची, आखिर में किसी ने तो मेरे हुनर को पहचाना। अरे मेहमानों, रेस्टोरेंट में बुफे लंच शुरू हो चुका है, कृपया करके आप सभी आ जाइए। क्या कहा तुमने? बफेट? इसका मतलब लंच? हटो मेरे रास्ते से, मैं तो चला। हम तो खेल रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ? चलो बेटा, एक काम करते हैं, थोड़े पत्थर इकट्ठा करते हैं। अरे वाह, कितना गरम गरम खाना है। अरे ये मिठाई खाई तुमने? सॉसेज, हटो, मुझे प्लेट दो। ये तो खाली है। सॉसेज कहाँ है? सॉसेज कहाँ है? वहाँ उस तरफ। हाँ, तो तुम यहाँ हो, मेरे प्यारे सॉसेज यहाँ पर हो। हाँ, आओ, चलो इसे खोल कर देखता हूँ। नहीं, अब आया ना मजा। ये क्या? एक मिनट रुकना, तुम तो उस दिन शॉपिंग मॉल में थे, है ना? सही पहचाना, तुमने मुझसे मेरी वेकेशन छीन ली। मैं बदला लेने यहाँ पहुँच गया। यहाँ आने के लिए मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर डाले। मेरा एक ही मकसद है, तुम्हारी छुट्टियाँ बर्बाद कर देना। तुम्हें ये सॉसेजेस भी नहीं खाने दूंगा मैं। नहीं। अरे देखो कितना शानदार पत्थर है साकिर, इतना चमकीला कंकड़ मैंने कभी नहीं देखा। इसीलिए जाने का सोच रहे हो? मेरे पति ने मुझे ये हीरा दिया है। कामुरान, जल्दी आओ। क्या बात है हंडन, कौन है ये लोग? हाथ मत लगाना उस हीरे को। सॉरी, चलो यहाँ से, और रुकना ठीक नहीं है। पापा वहाँ देखो तो, समुद्र तट पर एक व्हेल है। दुखी होने पर व्हेल्स ऐसा ही करते हैं, इसे वापस समुद्र तक पहुँचाना होगा। जोर से धक्का मारो। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पानी के अंदर ले जा रहे हैं। मुझसे पूछा मुझे समुद्र में जाना है कि नहीं? नहीं पूछा। तुम्हें धक्का दूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं, ये बात कैसे पता होती है? मदद करना चाहते थे बस। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। बिना सॉसेज की छुट्टी का क्या मजा। ये तो नाइंसाफी है। मुझे अभी के अभी सॉसेज ढूंढने हैं। बिना सॉसेज के नहीं रह सकता। कोई बताएगा मैं क्या करूं? हमारे प्यारे मेहमानों, जिन्हें अभी भी भूख लगी है, उनके लिए स्नैक बुफे खुल चुका है। आइए और लुफ्त उठाइए।
क्या कहा तुमने? बफेट, वहाँ पक्का सॉसेज रखे होंगे। मेरे लिए रुकना सॉसेज, मैं आ रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक पीना चाहेंगे सर? वेटर, एक छतरी वाला जूस कॉकटेल तैयार रखना। मैं सॉसेजेस लेके आता हूँ। फिर से खाने नहीं। मजा आ गया। अब तो मैं गुस्से में अपनी मूंछें खा लूंगा। तब तक मैं ये सॉसेजेस खा लूंगा। अब स्वादिष्ट है। तुम्हारी ही गलती है छोटे कद के मगरमच्छ। जोर लगाओ, धक्का दो। और जोर लगाओ। इसे धक्का लगाकर गलती की। ये व्हेल पानी में नहीं जाना चाहता है। अरे बुद्धू, व्हेल पानी में ही तो रहती है और कहाँ लेकर जाए इसे? मुझे दोबारा समुद्र में नहीं जाना है। पापा व्हेल को पानी में डालने की बजाय क्यों ना उसे खुश करने की कोशिश करें? सही कहा तुमने बेटा। एक बार सोचते हैं, ये व्हेल्स किस बात से खुश होते हैं? एक मीट बॉल पार्टी। उनका पसंदीदा खेल। किसी और को गोलकीपर बनाए क्या? लोमपेन डांस। लोमपेन 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 लोमपेन। आज वो सॉसेज मेरे पास जरूर होंगे। वो मेरे हैं, उन्हें मैं लूंगा। जाओ, उन्हें मैं लूंगा, मैं ही लूंगा उन्हें। ये क्या चल रहा है? आया मजा मोटू। नहीं, उसे जीतने नहीं दूंगा मैं। अच्छा सुनो, तुम चुप रहना। मुझे ये कार चाहिए। मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ। क्या? ये बैज नहीं है, ये तो कुकी है। कहा बाहर निकल। मैं बहुत दुखी हूँ। अरे सुबह के 6 बजे कौन रोता है? हर काम का एक समय होता है। और कौन? बाकलावा पेस्ट्री। बाकलावा पेस्ट्री? बाकलावा पेस्ट्री। इसका मतलब तुम इतनी देर से एक बाकलावा पेस्ट्री के लिए रो रहे थे? मुझे चाहिए बस। ये पहले बताना चाहिए था दोस्त, हमें परेशान कर दिया। अभी तक तो हम उसे ले आते तुम्हारे लिए। चलो बेटा, बफे से इसके लिए पेस्ट्री लेकर आते हैं। मुझे पिस्ते वाली चाहिए, अखरोट वाली नहीं। हटो तुझे सॉसेजेस नहीं खाने दूंगा। खाना तो दूर, छूने तक नहीं दूंगा तुझे। तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? छोड़ो ही नहीं। ठीक है, मैंने पेस्ट्री ले ली है, अब चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर, रेस्टोरेंट का खाना बाहर नहीं ले जा सकते आप। ये होटल के नियम के विरुद्ध है। लेकिन वो व्हेल उसको पेस्ट्री। कौन सा वेल? किसकी बात कर रही है? ये पेस्ट्रीज ले जाने ही पड़ेंगे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन नियम है, इन्हें आप बाहर नहीं ले जा सकते। उस वेल ने हमें परेशान कर रखा है। ये पेस्ट्रीज उसी के लिए है। चल भाग बेटा, भाग यहाँ से। अरे ये पेस्ट्रीज बाहर ले जा रहे हैं, जल्दी करो, रोको इन्हें, रोको। अब क्या करें पापा, उन्होंने रास्ता रोक लिया। निकाटी, निकाटी, हमारी मदद करनी होगी। अरे छोड़ो, ये मेरे हैं। छोड़ो, होते होती छोड़। मैंने कहा छोड़ो इन्हें। नहीं, तुम छोड़ो ना, ये मेरे हैं। हम एक जीव को बचाना चाहते हैं बस, उसके लिए पेस्ट्रीज ले जानी होगी। तुमने तो धर्म संकट में डाल दिया रैमजी। तुम ये कर सकते हो निकाटी, आज हीरो बनने का समय आ गया है। छोड़ो इसे, तुम्हारी ये बात दिल को छू गई। हाँ, मैं एक हीरो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हटो। हाँ, ये पंगा तुम्हें भारी पड़ेगा। अब मजे करो, सॉसेज का सॉस। क्या कर रहे हो? अरे मैं बचाओ, बचाओ, अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम कमाल के हो निकाटी। सुपर निकाटी ने किसी की रक्षा की है। कहो तो सुपरमैन की तरह उड़ के दिखाऊं? ये रही तुम्हारी पेस्ट्रीज और कुन। आखिरकार पेस्ट्रीज आ गई।
अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। ये है पापा, हमने वेल की मदद कर ली। थैंक्स दोस्तों, मुझे बहुत बड़ी खुशी दी। अब मैं समुद्र की तरफ लौट सकता हूँ। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। बाय बाय वेल, गुड बाय। अपना ख्याल रखना। वेल अपने घर चला गया। खुश होकर गया। मुझे उसकी याद आएगी बहुत ज्यादा। मेरी पत्नी ने हीरे की अंगूठी समंदर में गिरा दी। हमने वो हीरा खो दिया। फिर से नहीं, प्लीज रोना शुरू मत करना। अरे वाह, कितने समय बाद एमिनोनो आने का मौका मिला। और तो और बड़े मॉल में शॉपिंग भी की हमने। उसे आप मॉल कहते हैं? फूड कोर्ट तक नहीं था वहाँ पर। समुद्र कितना प्रदूषित हो चुका है, लोग इसमें कचरा क्यों फेंकते हैं? निकाटी, ये देखो, एक नई कंपनी का वीडियो कैमरा लाया हूँ। ये वाटरप्रूफ है और काफी मजबूत है। सच में? पता लग जाएगा। आहा! ये क्या किया निकाटी? दिमाग तो ठीक है ना? देखना चाहता था कि सच में वाटरप्रूफ है क्या। कैमरा फेंक दिया। तुम्हें अपने साथ क्यों लाया निकाटी? यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मरमरा सी में बढ़ते प्रदूषण की तरफ ध्यान आपका आकर्षित करने के लिए आज शाम को कचरा इकट्ठा करने की प्रतियोगिता रखी जाएगी। जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। हाँ, एक अच्छा मौका है गंदे समुद्र को साफ करने के लिए। हर एक टीम को एक नाव के साथ ड्राइवर का कॉस्ट्यूम मिलेगा। तो दोस्तों, आप सब तैयार हैं? मेरा नया कैमरा समुद्र के अंदर चला गया, उसे वापस कैसे लाऊं? सोचता हूँ। हाँ, एक नाव, साथ में डाइवर्स कॉस्ट्यूम, पानी के नीचे अपना कैमरा ढूंढ पाऊंगा। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। हुर्रे! फिर से एक रोमांचक काम करने वाले हैं। जो भी टीम सबसे ज्यादा कचरा इकट्ठा करेगी उसे 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। 10,000 रुपए। हेलो, सुन रहे हो कुरसर? एक खुशखबरी हमारे लिए। मेरे देश के प्यारे नागरिक, सारी टीम्स मिलकर समुद्र को साफ करेंगी, मस्ती करते हुए इनाम भी जीतेंगे और इस वजन तोलने वाली मशीन से हम ये तय करेंगे कि किस टीम ने ज्यादा कचरा इकट्ठा किया है। दोनों तैयार हो? शुरू करें। 3, 2, 1, गो! हम ही जीतेंगे। पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। क्यों पापा पायामी, देखो मुझे ड्राइवर लगता हूँ ना? तो चलो निकाटी, मेरा कैमरा ढूंढते हैं। पानी में जाएंगे हम, छम छमा छम छम। हुर्रे! हम आ रहे हैं। ये क्या? ये क्या मजाक है? हमने इतनी मेहनत की, वो भी सिर्फ एक आइसक्रीम स्टिक के लिए। जरा देखो तो, थोड़ी सी भी आइसक्रीम नहीं है इसमें। इसे मैंने ही खा के फेंका था मेरे भाई। तुमने ही फेंका था इसे? हाँ बिल्कुल। एक मस्त प्लान आया है मेरे दिमाग में। मिल गया तरीका। अगर आज समुद्र में हमें कचरा नहीं मिला तो हम अपना ही कचरा फेंक कर उसे वापस निकालेंगे। नेकमी, नाव को किनारे की तरफ ले जाओ। मैं कितना समझदार हूँ, है ना? अरे सुनो, हमारे पास और आइसक्रीम है क्या? हेलो हेलो, रेडियो काम कर रहा है? सुना और समझा सर, एक टीम की तरह काम करेंगे। ठीक है, रेडियो काम कर रहा है। ओके, ठीक से देखना निकाटी, कैमरा इस तरफ गिरा था। ओह, वहाँ पर एक जवान मछलियों का झुंड है, उनसे पूछते हैं। बहुत बढ़िया। अरे क्या तुम तैयार हो? तैयार है। तो फिर दिखाता हूँ अपना जलवा। थैंक यू, शुक्रिया तुम लोग का। काफी कमाल का स्टंट करते हो। क्या मेरी टोन पर ऑटोग्राफ मिलेगा? अरे बस करो निकाटी, जोर से बोलो। अरे तुम बहुत अच्छे सर्फर हो, स्लाइड के तो क्या कहने। वैसे मुझे एक बात जानना है, तुम्हारे सिर पर जो कैमरा है कहीं वो मेरा तो नहीं? हाँ, ये वाला ले लो। लो लो, पकड़ो। पकड़ो, अरे पकड़ो। दो मुझे, अरे दो पकड़ो। मुझे। कोशिश अरे दे दो करो। भाई। बेटा, ये काम बहुत मुश्किल है। ये काम सोफे पर बैठकर संतरे छीलना नहीं है, समझे? जान निकल जाती है इसमें। मुझे संतरे पसंद है। देखो, मेरे पास छिला हुआ संतरा है, कभी कभी से ताज की तरह पहन लेता हूँ। रा 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 रा
तुम मुझे नहीं जानते बच्चू, स्केट बोर्ड पर 4 स्टंट मार लेने से कोई हीरो नहीं बन जाता, समझे? अच्छा तो ये बात है, तो फिर हो जाए एक मुकाबला। दिखा दो अपना दम, देखते हैं तुम लोग बहादुर हो या डरपोक। मुकाबला 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 मुकाबला। बैठे बिठाए तुमने पंगा ले लिया बच्चू, तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है। टप टेरी रप टप टप टेरी रप टप टप टेरी रप टप रप टप। फेंको फेंको, जल्दी फेंको। बाद में हम यही कचरा उठाकर वो इनाम उनसे छीन लेंगे। मैं तो पैदा ही जीनियस हुआ था। चलो अब दूसरा डिब्बा खाली करो, जल्दी करो। प्रतियोगिता जीतने के लिए कचरे को समुद्र में फेंक रहे हैं। पहले फेंकेंगे, फिर उससे उठाकर समुद्र साफ करने का नाटक करेंगे। हैं? ये देखो, हमारे पास सिर्फ एक कचरे का बैग है। ऐसे में तो हम पक्का हार जाएंगे। कोई बात नहीं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ओह डैड, जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तभी आप यहाँ नहीं रहते। तुम पर भरोसा नहीं है रैमजी, मैं सैंक की तरफ हूँ। धन्यवाद निकाटी। इसके बस की बात नहीं है, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? 3, 2, 1 रेस शुरू की जाए। तो ये मैं चला। सिंक 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 सिंक। बहुत हो गया, अब देखो मेरा कमाल। रैमजी जीत गया, रैमजी जीत गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये रेस नहीं मानता। हम एक और कंपटीशन रखेंगे। चैलेंज मंजूर है डूड। शाबाश रैमजी। अरे रस्सी को ऊपर खींचो, इसे वहाँ फेंक दो। ओहो, आई एम द बेस्ट। ओहो। नकमी, ये आखिरी डब्बा खाली करो जल्दी। मेरे प्यारे प्रतियोगियों, समय समाप्त हुआ। वजन तोलने वाली मशीन पर अपना जमा किया हुआ कचरा रख दीजिए। जल्दी कीजिए। देखने में उन्होंने कितना कचरा इकट्ठा कर लिया। आज तो हम पक्का हारने वाले हैं। आज खूब करेंगे ऐश, कचरे से कमाएंगे कैश। अब सुनो मेरी बीट बॉक्सिंग। बुप चिक्का, बुप बुप चिक्का। अरे वाह। साकिर, मुझे जीत या हार की परवाह नहीं है। खुर्सद ने जो गलत काम किया उसे देखकर गुस्सा आ रहा है। देखो क्या अनर्थ किया। जितना कचरा समुद्र में फेंका उतना भी वापस इकट्ठा किया। थक गया, अपने पैर तक नहीं हिला पा रहा हूँ। तुम ही असली खिलाड़ी हो रैमजी। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई रेस्टोरेंट है जहाँ फिश सैंडविच मिलेगा? भूख लगी है। सॉरी, भूल जाओ। अब घूरना बंद भी करो। इसे रख लो रैमजी, मैं हार गया तो ये कैमरा तुम्हारा हुआ। चैलेंज कंपटीशन को तो भूल ही गए थे। मैंने देख लिया रैमजी, नाव बंदरगाह पर पहुंच गई है। हमारी टीम को कचरा बहुत कम मिला है। आज तो हम हारने वाले हैं। ओहो, गलती हो गई। अरे पूरा दिन हम लोग बेवकूफी भरी हरकत करते रहे, कचरा उठाना तो भूल ही गए। तुम्हें कचरा इकट्ठा करना है? हाँ, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। रैमजी, मैं तुम्हारे इस काम में मदद कर सकता हूँ। जरा देखते हैं। ये तो है 1.5 किलो। अगला देखते हैं अगली टीम ने क्या कमाल किया है। और ये 3 किलो। तो अब हम चलते हैं अगली टीम की ओर। इतना सारा क्या बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। चलो जल्दी से मेरा इनाम दो मुझे। हाँ क्यों नहीं, तुम ही जीते हो ये प्रतियोगिता। तो विनर है कुर्सट और उसकी गैंग। ये लीजिए सर, ये रहा आपका इनाम। अरे देखो, रैमजी से काफी आ रहे हैं। कोई तो आ रहा है। निकाची और डैड। जोर लगाओ। अरे जल्दी से फेंको।
उसने। अरे इतना सारा कचरा मैंने एक साथ कभी नहीं देखा। हाँ? पर कैसे, किसने, कहां से? हम इस इनाम के हकदार हैं। पहले ढेर सारा कचरा समुद्र में फेंका, फिर इतनी मेहनत से इसे बाहर निकाला। तुमने क्या कहा? इसे राज रखना था, है ना? अबे तू अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखता? फंसा दिया हमें। अच्छा, इन लोगों ने धोखा किया, इन्हें पकड़ो। पकड़ो इन्हें। हमें हमारा नया चैंपियन मिल गया है। ये लीजिए सर, ये है आपका इनाम। हुर्रे, हम अमीर हो गए। तो चलो क्यों ना हम चिड़ियाघर खरीद ले। चाहो तो खेलने का पार्क खरीद सकते हैं। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। दोस्तों गौर से सुनना। जहाज देने की वजह से तुम्हारे पास स्केटिंग करने की कोई अच्छी जगह नहीं है। इन पैसों के साथ एक अच्छा स्केटबोर्ड रिंग तैयार कर सकते हो। अरे वाह रमजी, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कितने दिलदार हो। बहुत अच्छे लगे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया। सच में। ओले ओले, आज तो रमजी हारेगा। रमजी को कोई बचा नहीं सकता। रमजी हारेगा। चुप हो जा। सॉरी भाई। तुम्हें क्या मुफ्त में आइसक्रीम स्टिक चाहिए? बेवकूफ। अपनी पुरानी कार को क्या हुआ रैमजी? इस अजीबो गरीब खटारे में क्यों जा रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कार किसी बात पर नाराज हो गई और हमें ले जाने से मना कर दिया? कोई और रेडियो स्टेशन लगाओ रैमजी। कितना बोरिंग गाना है, इसे सुनकर कान में दर्द होने लगा है। गनीमत है एक स्टेशन सुन पा रहे हो निकाटी। शहर से बाहर आ चुके हैं। रेडियो को छोड़ो, सीडी प्लेयर पर गाने सुनते हैं। कौन से गाने हैं? मेरे हिली बिली भाषा कोर्स के नोट्स हैं। ये हिल बिली क्या बला है? हिली बिली एक भाषा है जिसे हमारे निकाटी ने बनाई है। पहला सबक, गुड मॉर्निंग को हिली बिली में जी डे कहते हैं। अब इसे एक वाक्य में प्रयोग करूंगा। जी डे, नाश्ता तैयार है? हाँ, अब और नहीं रुका जाएगा। निकाटी हमारे साथ गांव आने के लिए कैसे मान गए? गांव के होटल मजेदार हैं। स्विमिंग पूल्स, अच्छे खाने पीने की चीजें और बफेट वाला डिनर भी, समझी? कोई निकाटी को बताए कि जिस गांव में हम जा रहे हैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहा? निकाटी, उस गांव में कोई होटल नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, हम अपने गांव की उस जमीन को देखने जा रहे हैं जो हमारे पुरखे हमारे लिए छोड़ गए। क्या कहा? बस एक गांव है, ना स्विमिंग पूल है और ना ही खाने का बफेट। वहाँ कुछ भी नहीं है निकाटी। कुछ नहीं से तुम्हारा मतलब? कुछ नहीं। वाईफाई नहीं। और टीवी भी नहीं? नहीं। वीडियो गेम नहीं। अभी के अभी कार रोक दो। क्या कर रहे हो निकाटी? शांत हो जाओ। मुझे जाने दो। मैं गांव नहीं जाऊंगा। बचाओ, मुझे गांव नहीं जाना। बिना गेम के नहीं रह सकता। वेलकम। हिली बिली भाषा में कहते हैं वेलकम इन या। ये सब निकाटी तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे ड्रामे की वजह से हमें इतना पैदल चलना पड़ रहा है। जीरो सिग्नल गायब है। सिग्नल की एक लाइन तक नहीं है। फोटोज अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। वो क्या था? कैनन, क्या तुमने भी देखा कि वो गाजर चल रहे थे? हाँ, क्यों नहीं, गाजर जिंदा हो गए, डांस भी किया। तुम साकिर आजकल कार्टून को ज्यादा देखने लगे हो। मैं सच कह रहा हूँ, वो गाजर सच में हिले थे। अरे सुनो, जल्दी चलो, जल्दी। ये कौन सी जगह आ गए? यही है हमारे पुरखों के खेत। ये खेत है या कोई कीचड़ वाला प्लेनेट है? ये तो बहुत गंदा है। कचरे का मैदान है। वाईफाई तक नहीं है यहाँ पर। भाई इतना भी खराब नहीं है, थोड़ी साफ सफाई करने की जरूरत है बस। यहाँ नेटवर्क मिल जाएगा। कम से कम मैं यहाँ एक वीडियो तो देख पाऊंगा। निकाटी नीचे उतरो, अभी के अभी। वहाँ देखो, वो रहे नाचने वाले गाजर। जल्दी आओ। साकिर थोड़ा आराम से। वो इस तरफ गए, देखो उधर। साकिर, हम गाजर का पीछा कर रहे हैं, इस बात में कोई लॉजिक है? हाँ, हो सकता है। ये क्या है? गाजर के कान वाला खरगोश। बैंगन जैसी नाक वाला छछूंदर। सर पर सब्जियां उगी हुई हैं। गाजर आँखों के लिए अच्छा होता है, ना कि कान के लिए।
क्या बढ़िया जोक सुनाया है तुमने। तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ भाई, सारे तालियां बजाओ। किसी कॉमेडी शो में काम क्यों नहीं कर लेते? अच्छा हंसा लेते हो तुम लोग। ये हमारे कान और नाक है। कारखाने से निकलने वाले गंदे पानी से हम ऐसे हो गए हैं। पानी साफ करने की मशीन नहीं है यहाँ पे? हाँ है ना, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया है। क्या है ना, ऐसे कान और नाक का आजकल फैशन है। अबे कोई मशीन नहीं है पागल लड़की। नहीं, ये तो गैर कानूनी है। ऐसे पर्यावरण को नष्ट नहीं कर सकते। आओ साकिर, चलकर उनसे बात करते हैं। इससे बेहतर काम नहीं है तुम्हारे पास? सही कहा, बहुत बड़े काम है तुम्हारे पास। अफ्रीका में अकाल पड़ा है ना, उसको ठीक करने वाले हो तुम, है ना? अरे कोई नहीं दोस्त, गुस्सा मत करो यार। भाई ये आखिरी कचरा था, सारा मैदान साफ कर दिया। बहुत थक गया, पसीना आ रहा है, तब तक एक सेल्फी ले लेता हूँ। हैं? खेतों में दोस्तों के साथ मौज करते हुए। अब ये क्या, यहाँ तो इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। निकैटी, अब खेत में हल चलाते हैं। ओह, ट्रैक्टर, इसे मैं चलाऊंगा। बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए इसे मैं चलाऊंगा। उड़ने को तैयार हो? कमर की पेटी बांध लो। याहो, रफ्तार से चलने वाले हैं। निकैटी, एक्सीलेटर पर पैर रखा है ना? हाँ रखा है ना, बहुत जोर से। बस यही फुल स्पीड है। काफी तेज तो है, तुम्हें कोई शक है? वो बुढ़ा हमसे आगे निकल गया। उसे मत देखो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। सर, मजदूरों को ज्यादा तनख्वाह चाहिए। और मुझे एक सोने का स्विमिंग पूल चाहिए जिसमें चांदी के बत्तख हो, पर ऐसा होने नहीं वाला है ना। जीवन में हम जो चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता कभी कभी। आगे बोलो। सर, मजदूरों को बेहतर सुविधाएं चाहिए, बस। और मुझे संडे को IPL मैच देखना है, पर मेरी पत्नी देखने नहीं देती। अब आगे बोलो। सर, ये दोनों बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं। तुम्हें मैं सिर्फ 6.5 सेकंड दूंगा अपनी जिंदगी के। चलो गला फाड़ो अपना। सर, मेरा नाम कैनन है। आपके कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी पूरी प्रकृति को नष्ट कर रहा है। आप एक ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं लगवाते? और उसमें तो बहुत पैसा लगेगा। म्यूनिसिपैलिटी में आपकी शिकायत कर दूंगा। वहाँ जाके उन्हें मेरा हाय बोल देना। तुम्हारे 6.5 सेकंड्स खत्म हुए। चलो इन बच्चों को यहाँ से निकालो। रुक जाओ। चलो बच्चों, यहाँ से जल्दी निकलो। समझे? ओके, हमने सारा खेत जोत लिया है। अब अगले पड़ाव पर जा सकते हैं। कौन सी फसल को बोना चाहोगे निकैटी? गेहूं वाला ब्रेड। ये बेकरी नहीं है। बताओ कौन सी फसल उगाना चाहोगे? कबाब। कबाब खेतों में नहीं उगता। कोई सब्जी या फल का नाम बताओ। ठीक है, पिज्जा। फिर से वही बात की तुमने, ऐसा नहीं कर सकते। आलू उगाओ भाई, अभी उसी का मौसम है। आलू के कटलेट तो मजेदार हैं। ये कटलेट क्या है भाई? हिलीबिली भाषा में से पकोड़े भी कहते हैं। चलो पकोड़े उगाते हैं। पकोड़े, आलू के पकोड़े, पकोड़े, आलू के पकोड़े, पकोड़े, आलू के पकोड़े। तालियां, बहुत खूब। देखा, 2 मिनट में हमारी समस्या हल कर दी। शाबाश, कमाल कर दिया तुमने तो। कितना बेइज्जत किया। कहा था ना तुमसे, वहाँ बिल्कुल मत जाना। नहीं जाकिर, ऐसे हार नहीं मानेंगे। MCD को कॉल लगाना होगा। इस जगह बहुत गंदा पानी आ रहा है। कुछ नहीं कर सकते से क्या मतलब? ये आपकी समस्या नहीं है तो फिर किसकी समस्या है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हेलो, कॉल काट दिया। अरे काटेंगे ही, ये उनकी प्रॉब्लम थोड़ी है। उनकी नहीं, मेरी नाक बैंगन बनी है। 1 सेकंड रुक जाइए। उनकी समस्या नहीं है ना? तो फिर इसे अब हम उनकी समस्या बनाएंगे। वो कैसे? समझाती हूँ तुम्हें। और अब इसे यहाँ बनाते हैं। ये क्या है बताओ तो? ये लोहा है। अरे नहीं, ये कारखाना है। सोचो अगर हम इस गंदे पानी को सीधे MCD की बिल्डिंग तक पहुँचा दे पाइप्स की मदद से। बहुत झंझट का काम है। झंझट होने तो थोड़ा, अगर इन पाइप्स के जरिए गंदा पानी MCD के कर्मचारियों तक पहुंच जाए, फिर ये उनकी भी समस्या बन जाएगी। समझ गया, प्लान जबरदस्त है, लेकिन हम इसे करेंगे कैसे? वो भी जमीन के नीचे से। ये वाला हिस्सा काफी मुश्किल होगा। काश हम इन सब्जियों से बात कर पाते, जमीन के नीचे का काम वो करवा देते। सब्जियों से बात करना मुमकिन है, अगर उनकी भाषा में बात की जाए तो पृथ्वी पर हर कोई तुम्हारी बात समझ लेगा। अरे हाँ, जैसे हमारे बुजुर्ग पड़ोसी, वो हमेशा पौधों से और फूलों से बात करते हैं। कहाँ है मेरी चड्डी? सच बताओ, तुमने मेरी चड्डी छुपाई है ना? बताओ कहाँ छुपाई है, वरना इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। 2 दिन तक पानी नहीं दूंगा तुम्हें। अब जाके खेत का काम पूरा हुआ। हाई फाइव निकैटी, अब टॉप। मुझ में ताकत नहीं बची रैमजी, हाथ भी नहीं उठा पा रहा। खेत साफ करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब इसे पकड़ो, दोनों के लिए शिकंजी बनाई है। पापा
हमें आपकी मदद चाहिए। क्यों, क्या हुआ? वहाँ ऊपर एक कारखाना है जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। उस पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें आपके आलू चाहिए। कैनन बेटी तुम बताओ, शाकिर कुछ भी बोल रहा है। पापा, साकिर सच कह रहा है। हमें सब्जियों से बात करके उनकी मदद लेनी होगी। मैं करता हूँ। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो, आलू जी मुझे सुन पा रहे हैं? ऐसे नहीं, थोड़ा सा शांत होकर अच्छे से बात करनी होगी। हेलो प्यारे आलू जी, हम आपके अच्छे दोस्त हैं। हमारी मदद करोगे प्लीज? नहीं, शायद ये आलू बहरे हैं। तुम दोनों यहाँ से हट जाओ। कैसे हो पकोड़े? मेरा नाम है निकाटी। आई एम फ्रॉम फाइन फन। आई एम फ्रॉम फाइन। मैटर ओब्रोक टोटल। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। ये हिल्ली बिल्ली भाषा है। आलू इस भाषा को जानते हैं। मैं जानता था एक दिन पूरी दुनिया हिली बिली बोलेगी। अरे इनसे पूछो ना, क्या ये हमारी मदद करेंगे? अभी पूछता हूँ। ईस्टर्न टेरेस्ट डैम्पान पेरेस्ट। एबिर जोरू। मान भी जाओ। ठीक है भाई। चलो मान गया। आखिर ये खेत किसी अच्छे काम में आए। तो चलो शुरू करते हैं। ये क्या चल रहा है? किसने इतनी गंदगी फैलाई? उसका नाम बताओ। सर, गांव में बने केमिकल फैक्ट्री से ये गंदा पानी आ रहा है। क्या सच में? जुर्माने वाली रसीद और एक पेन लेकर आओ। इसका हर्जाना वही भरेंगे अब। बढ़िया काम किया सबने। हमें तुम पर गर्व है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कारखाने के मैनेजर मिस्टर मुर्तजा को पर्यावरण खराब करने पर जुर्माना लगाया गया है। अब सब ठीक हो गया। काश सर, पहली बार में ही हमारी बात सुन लेते आप। बात में दम तो है तुम्हारी। बच्ची ने ठीक कहा, भूल हमसे हुई है। कारखाने के मैनेजर को अब वादा करना होगा कि वो पानी को साफ करने वाला प्लांट जरूर लगाएंगे। तो मैनेजर साहब, तुम्हें वादा करने के लिए पूरे 6.5 सेकंड दिए। हाँ, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं अपनी फैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लांट जरूर लगवाऊंगा। आलू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, इस मदद के लिए शुक्रिया। रमजी, आज रात आलू की पकौड़ी बनाओगे क्या? बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। नहीं। पेश करते हैं आपके लिए एक नया आविष्कार, बच्चों के लिए एक प्यारा दोस्त, बेबी गोची। बच्चों, अब आपके पास होगा एक पालतू रोबोट। इसे घुमाने ले जाइए, खाना खिलाइए या चाहे तो खूब गपशप कीजिए। पिज्जा चाहिए? क्यों नहीं, साथ में कोक भी। यम्मी। अगर आप इसे समय पर खाना देना भूल गए तो ये नाराज होकर अपने आप बंद हो जाएगा। इसे घुमाने नहीं ले जाओगे तो बेचारा रात भर रोता रहेगा। और इसकी कीमत है मात्र 10,000 रूपए। क्या आप एक ऐसे शानदार घरेलू रोबोट को नहीं रखना चाहेंगे? हमें ये चाहिए। अरे पापा जी, कंजूसी छोड़िए और अपने बच्चे को ये प्यारा रोबोट दिला दीजिए। नहीं। क्यों नहीं? बजट से बाहर है। तो किस्तों पर ले लो। मम्मी, पापा मेरे लिए रोबोट नहीं खरीद रहे हैं। बेटा, ऐसे घरेलू रोबोट की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है। तुमने सुना नहीं? इसे खिलाना होगा, नहलाना होगा, घुमाने ले जाना होगा। इसे एक जिंदा चीज ही समझो। तुमसे इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी। उठा लूंगा मैं। शाबाश, ऐसे ही लगे रहो। समझ गया, रुको कुछ करता हूँ। टीवी बात कर रहा है ना? कमाल की बात। हेलो फैटोस, कैसे आना हुआ? एक छोटी सी मदद चाहिए थी। मैं और अदनान आज कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। तकलीफ ना हो तो मेरे तीनों बच्चों का ख्याल रख लेंगी? काश रख पाती। आज मैं घर पर नहीं रहूंगी। कैनन को म्यूजियम ले जा रही हूँ ना, उससे वादा जो किया है। एक सेकंड मम्मी, मैं एक जिम्मेदार बच्चा हूँ। मैं इन तीनों का ख्याल रख लूंगा। अब मैं क्या कहूँ? बहुत अच्छे मेरे बच्चे, ये रही तुम्हारी ट्रिपलेट्स। इसमें सब कुछ लिखा है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसे पढ़ लो, मैं चला। जाने का समय हो गया है, जल्दी करो कहीं देर ना हो जाए। घूरना बंद करो मम्मी, साबित कर दूंगा कि मैं एक जिम्मेदार बच्चा हूँ। देखना, आप मुझे खुद बेब गोची खरीद कर देंगी। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल दिलवाएंगी। तो ठीक है, अब हम अकेले हैं। तुम तीनों को संभालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या चल रहा है साकिर? छत पर चलकर खेलें? अभी नहीं आ सकता, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। ये नाशपाती है ना, मेरा पसंदीदा फल। रुको, ये नाशपाती नहीं है। मेरे पड़ोसी के 3 बच्चे हैं, ये चूजे हैं।
चूजे बतख के जैसे चूजे चूजे चूजे। वो एक टू डू लिस्ट रखी थी यहाँ पर। हो, यही लिस्ट है ना साकिर? ठीक है निकाटी, इसे पकड़ोगे जरा, हमें क्या क्या करना है? लिखा है कि इन्हें वनीला आइसक्रीम खिलानी है। मतलब कि इन्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है। रसोई में देख के आता हूँ। आइसक्रीम ठीक से पढ़ा था ना, और वो भी वनीला। अजीब है, ये खिलाना तो पड़ेगा, इसमें तो यही लिखा है। तुम यकीन नहीं करोगे, फ्रिज में आइसक्रीम रखी थी, वो भी वनीला वाली। बढ़िया, अब इन चूजों को खिलाते हैं। ये लो ऐश करो। निकाटी अपने हाथ यहाँ से दूर रखो। अब बची हुई आइसक्रीम मुझे दो। ये क्या हो रहा है? तुम तीनों ठीक तो हो ना? साकिर मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं, उन्हें आइसक्रीम मत खिलाना। निकाटी तुमने क्या कर दिया? तुमने गलत पढ़ लिया। मैं जोश में अपने होश खो बैठा, ऐसे ही बोल दिया। मुझे माफ कर दो साकिर। क्या हुआ तुम दोनों को? वो तीनों बच्चे कैसे हैं? ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहे हैं तुम्हें? वो चूजे, वो तो यहाँ से भाग गए। वो ठीक है, वो मजे से सो रहे हैं। जब सब कुछ ठीक है तो फिर मैं कैनन को म्यूजियम ले जाती हूँ। निकाटी तुम कुछ देर चुप रह सकते हो? क्या है, तुम मेरा हाथ क्यों चाट रहे हो? हाथ पर आइसक्रीम लगी थी साकिर, मेरा पसंदीदा वनीला। क्या कहा? वनीला आइसक्रीम? अरे उसे ही ढूंढ रहा था। किसने खाई? जल्दी बोलो। ये उन चूजों ने किया रैमजी। अब ये कौन है? वो तीनों चूजे जिन्होंने ये दीवार तोड़ी। वो इतने बड़े बन गए कि आप भी नहीं पहचान पाएंगे। वाओ, अब वो चिक्स नहीं रहे, अब वो सब के सब व्हेल बन चुके हैं। गलती से उन्हें वनीला आइसक्रीम खिला दी थी और वनीला से उन्हें एलर्जी है। फिर वो तीनों चूजे बड़े दानव जैसे बन गए। मुझे भी तो बिल्लियों से एलर्जी है, लेकिन मैं कभी दानव नहीं बना। तुम पहले से ही दानव जैसे हो, अब और कितना विशाल बनोगे? पापा, चूजे ढूंढने में आपको मेरी मदद करनी होगी, वरना मम्मी मुझे लापरवाह समझने लगेगी। चिंता मत करो बेटा, कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। क्या? अद्भुत जासूस। ना 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 ना। तो उन चूजों को कैसे ढूंढने वाले हैं पापा? सुराग हमें रास्ता दिखाएंगे। हाँ, सुराग, वो देखो वहाँ फर्श पर एक रस्सी है, इसका दूसरा हिस्सा ढूंढते हैं। इस पर कादरी एक कपड़े सुखाती है। जरूर भागते समय ये रस्सी चिक्स के पैरों में अटक गई होगी। अगर इसका दूसरा सिरा मिल जाए तो समझो पहला सुराग भी मिल जाएगा। तो चलो मेरे पीछे पीछे। आहा, रस्सी का अंत मिल गया। यानी वो चूजे यहाँ पर नहाने आए थे। तो क्या वो घर से नहाकर नहीं आए थे? उन्हें नहाना पसंद हो? हाँ, पता है ना, उन्हें गर्मी पसंद है। यहाँ अंदर स्टीम बाथ है, मतलब पक्का यही मिलेंगे। इतने बड़े चूजों को पकड़ेंगे कैसे और उन्हें अपने साथ कैसे ले जाएंगे पापा? ये काम मुझ पर छोड़ दो, बस उसे किसी तरह बाहर लाने की कोशिश करो। काम पे लग जाओ निकाटी। तुमने ये क्या पहना दिया निकाटी? इन्हें कमर तक पहना जाता है, इनके बिना अंदर आने की अनुमति नहीं है। किसने कहा हम नहाने आए हैं? तो क्या हुआ, थोड़ी देर हम पानी में नहाकर मजे कर लेंगे। हमें चूजों का ध्यान अपनी ओर करना है और बाहर ले जाना है। एक बात बताओ, उनको खाने में क्या पसंद है? खीर। नहीं, कीड़े उनके फेवरेट हैं। अब कीड़े ढूंढने कहाँ जाएंगे? शायद किसी दुकान पे मिल जाए। हेलो, ये सही नहीं लगता है साकिर। हेलो मिस्टर चूजे, क्या हाल है? काफी दिनों से मिले नहीं हो, कहाँ गए थे? खाना कहाँ है? मर गए, भाग लो निकाटी, निकलो। मम्मी, मुझे मत खाना। अरे कहाँ रह गए? जल्दी बाहर आओ। बचाओ, मर गया। अरे वाह, क्या ये सच में वो ही चिक है? निकाटी, जल्दी से पिंजरे में जाओ, पिंजरे की ओर भागो। ये है, आ गया पकड़ में। अब चलते हैं। ओह, कीड़ा बनना इतना भी आसान नहीं है। हेलो, हाँ बोलो कादरी। क्या सच कह रही हो? ठीक है, ओके, बाय बाय। अब क्या हुआ पापा? फटूस और अदनान जल्दी लौट रहे हैं। अपने चिक्स को लेने पहले हमारे घर आएंगे।
साकिर के रोबोट बेब गुची को टाटा बाय बाय खेलने का समय आ गया है। भूल जाओ ऐसा कोई खिलौना था। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इस बार हार नहीं मानने वाला हूँ। साबित करूंगा मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन बेटा, बाकी दो चिक्स कैसे ढूंढोगे? आप खुद को अद्भुत जासूस कहते हैं। अब क्या हुआ? रैमजी, बात दिल को छू गई। इस लड़के को इतनी आसानी से हारने नहीं देंगे। सही कहा तुमने निकैटी, जीत कर रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? रहस्य को सॉल्व करेंगे। हम कर पाएंगे। करके दिखाएंगे। हम कौन हैं? हम हैं अद्भुत जासूस। ये क्या कर रहे हो निकैटी? मत पूछो रैमजी, बस ऐसे अचानक से जोश आ गया। हुर्रे! हम हैं रफ्तार के दीवाने। ये तो रोने लगा। निकाटी कार रोको, अभी के अभी बेचारे को रुला दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो निकाटी? हाँ, माफ करना, जानबूझकर नहीं किया। ये तो रो रहा है। चलो देखते हैं क्या बात है। मेरे रोने पे तो कभी फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि ये डर गया है। आखिर में है तो ये एक छोटा बच्चा ही, इसे तो रुला दिया। हाँ, पर उम्र से। हैं? ये कैसी आवाज है? शायद कहीं दूर से आ रही है। वो देखो। सारे के सारे खा गए। अरे कुछ नहीं छोड़ा। क्या खा गए? अरे आइसक्रीम और क्या। भागो भागो भागो। पापा, उस ट्रक में जितनी भी आइसक्रीम थी वो सब खा गए। वो चूजे अब डायनासोर्स बन गए हैं। अब क्या करेंगे पापा हम? मर गए। इसकी रोने की आवाज सुन के बाकी दोनों चिक्स यहीं आ रहे हैं। निकैटी, साकिर, जल्दी अंदर आओ, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। मम्मी, क्या हुआ? कैसे? हाँ, अच्छा बाय बाय। आंटी और उसके पति पहुंच चुके हैं। आज तो गए काम से। पापा, हमारा फर्ज है बच्चों को उनकी माँ तक पहुंचाना, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कैसे, वो भी इस टाइम? इन बच्चों को सही सलामत अपनी माँ के पास पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। अब चाहे वो जंगल का भालू हो या डायनासोर हो, मैं अपना वादा निभा कर रहूंगा। बहुत बढ़िया बेटे, नेक सोच है। तो ठीक है, हम घर जा रहे हैं। ओह, बाहर निकलो जल्दी। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी। डार्लिंग, डार्लिंग, हम सबको बचा लो। मुझे माफ कर देना फतोसा आंटी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं मेरी गलती नहीं है, ये सब गलती निकाटी की है। क्या कह रहे हो? कहा था ना हमारे पड़ोसी थोड़े सटके हुए हैं। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। जान प्यारी है तो भाग लो, भागो। हाँ? अब ये कैसे हुआ? हैं? ये तो आम चिक्स की तरह है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें कितना मिस किया मैंने। हाँ, तुम्हारी हमें बहुत याद आई। चलो अब घर चलते हैं, लेट हो रहा है। आइसक्रीम का असर खत्म हो गया शायद। 1 मिनट पहले तो ये बहुत बड़े थे। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? शुक्र है तुमने इन्हें वनीला आइसक्रीम नहीं खिलाई। इन्हें उससे एलर्जी है। खाने के बाद शरीर फूल जाता है। खैर, तुम्हारा शुक्रिया शाकिर बेटे। तुम्हें जिम्मेदारी देकर मैंने कोई गलती नहीं की। सच में? मैंने अच्छा किया क्या? बहुत बढ़िया बेटे, तुमने चिक्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अब तुम उस खिलौने के हकदार हो। हे, हुर्रे! साकिर, चिक्स की आकृति में ये दीवार कैसे टूटी? बताओ तो। साकिर! मम्मी, हुआ यूं कि हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं, हमारे निकैटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकैटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती, हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार होना। वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है, तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3।
तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं, और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा, पापा, पापा। रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा, पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा, मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा, मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं। ये ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुँचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुँचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती। ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक निकाटी? हम कार्स जा रहे हैं जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार्स जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा, अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुँचेंगे। अरे रुको, मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुंचा सकता हूँ। तो बताओ, तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। अंजू! अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो, तुम कभी थकते ही नहीं। कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रैमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा। क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा। उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। खुर्सद वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। अरे मत मारो प्लीज। अरे भागो भागो और भागो, यहाँ से भागो। वाह, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी? क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ।
हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यहीं छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रेमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसे परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो, मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब? मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो। कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकैटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियाँ, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते, आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियाँ, गेम, फलों के साथ दही। बच्चों, खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें, ये सब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह! क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया, वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। आखिर मैं पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे गए। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी, हाँ मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट, 100 पहले मदद पॉइंट्स। करो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे मिल गया। मुझे दो, मैंने ढूंढा है। उसे मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या? वो? लेकिन जीता तो मैं हूँ। मुझे मिला था, मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? पर मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पोर्ट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है। जीतना जरूरी नहीं है, तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ, मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है।
और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ।